मॉनसून आते ही मौसम तो काफी सुहाना हो जाता है। बाहर बारिश, ठंडी हवा और गर्मा गर्म चाय का मजा ही अलग होता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इसी मौसम में आपके आसपास अचानक कई लोग फीवर, कफ और कोल्ड से परेशान दिखने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ सीजनल, वायरल या फिर मामूली सर्दी जुकाम है और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेकर या आराम करके ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार इन्हीं सामान्य दिखने वाले सिम्टम्स के पीछे इन्फ्लुएंजा ए, कोविड-19 या H1N1 जैसे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इन्हें हल्के में लेना, खासकर अगर सिम्टम्स लगातार बने रहें, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आखिर मॉनसून में इन वायरल इन्फेक्शन का खतरा क्यों बढ़ जाता है? किन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? और सबसे जरूरी, इनसे बचाव कैसे किया जाए? आइए जानते हैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रदीप बजाज से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मॉनसून में ऐसा क्या बदल जाता है जिससे वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। बारिश के समय में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और लोग ज्यादा समय इंडोर या क्लोज्ड स्पेसेस जैसे ऑफिस, स्कूल, मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिताते हैं। अगर इन जगहों पर वेंटिलेशन अच्छा ना हो तो किसी संक्रमित व्यक्ति के कफ, स्नीज या बात करने के दौरान निकलने वाली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। यही वजह है कि इस मौसम में इन्फ्लुएंजा ए, कोविड-19 और H1N1 जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब सवाल है कि इन इन्फेक्शन की पहचान कैसे करें? दरअसल इन तीनों वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं, जैसे हाई फीवर, पर्सिस्टेंट कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एक, फटीग और ब्लॉक्ड नोज। कुछ लोगों में वॉमिटिंग, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या चेस्ट टाइटनेस जैसे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि सिर्फ सिम्टम्स देखकर ये तय करना आसान नहीं होता कि ये सामान्य वायरल इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा ए, कोविड-19 या H1N1। अगर आपके सिम्टम्स 48 घंटे से ज्यादा बने रहें, लगातार बढ़ते जाएं या सांस लेने में परेशानी महसूस हो, तो सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जरूरत पड़ने पर समय पर टेस्टिंग और सही ट्रीटमेंट शुरू करना बेहद जरूरी है ताकि इन्फेक्शन गंभीर रूप ना ले। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ये वायरल इन्फेक्शन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग डायबिटीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेने वाले लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए इस कैटेगरी के लोगों को किसी भी सिम्टम्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं इन इन्फेक्शन से बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और जरूरत होने पर कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली या फिर क्लोज्ड प्लेसेस में जरूरत पड़ने पर मास्क पहने, अपने हाथ को नियमित रूप से सोप और वाटर से धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बीमार या फिर लगातार कफ और स्नीज कर रहा है तो उससे दूरी बनाए रखें। साथ ही पर्याप्त फ्लूइड पिएं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें और अच्छी स्लीप जरूर लें, क्योंकि अच्छी इम्यूनिटी भी इन्फेक्शन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिए, हर बार होने वाला कोल्ड और कफ सिर्फ मौसम बदलने की वजह से नहीं होता। अगर मॉनसून के दौरान फीवर, पर्सिस्टेंट कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उन्हें इग्नोर करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सही समय पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही आपको गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।